गिरीश गौतम ने देवतालाब क्षेत्र में करीब 350 करोड़ की लागत से बनने वाली कई सड़कों का भूमि पूजन किया। इस दौरान आम जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चुनावी साल है, विकास के दम पर ही जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर खुद के लिए वोट जुटाते हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है और खुद गिरीश गौतम इसे कैसे देखते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अंचल शुक्ला ने। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी का ये विधानसभा क्षेत्र है देवतलाव, और ये जो आप सामने दूर तक जहां तक आपकी नज़र जा रही है, इसे रैली तो नहीं कहेंगे, इसे रैला कहेंगे। ये जो रैला देख रहे हैं, ये यहाँ की जनता ने खुद इनके स्वागत के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। बाइक रैली का आयोजन किया गया है 4 पहिया वाहनों के साथ। चुनावी वर्ष है और ऐसे में आपने देवतलाव विधानसभा के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। आज लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा कार्यों का आपने भूमि पूजन किया है। कुल मिलाकर के 308 करोड़ का भूमि पूजन है। अलग अलग माने अब हालत ये हो गई है कि हमको एक दिन में 2 भूमि पूजन करना पड़ रहा। तो 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 9 को, 10 को, 11 को, और अभी 27 को, 28 को और 28 को मैं चला जाऊंगा 29 तारीख को। हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट के भीतर न केवल हमने देवतलाव के लिए मनगावा का, रघुनाथगंज का, आपका रायपुर का, चुलियान का, मऊगंज का, हनमला का 84 करोड़ वो भी लेकर के आया हूँ, माने उनकी कृपा से मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी है ही हैं, उनसे कह करके उनसे भी बजट का, अपना बजट का भी और केंद्र का भी लेने का प्रयास करता हूँ, किसी तरह से पैसा आवे। 2018 में जब चुनाव था और आप जनता के बीच में आए थे, आपने जनता से क्या वादे किए थे और उन वादों को अभी तक कितना पूरा कर पाए हैं या कोई कसर रह गई अभी भी? मुझे ऐसा लगता है कि 18 और 23 के बीच में 15 महीने अपने को काम करने का अवसर मिला था, क्योंकि उस दरमियान हमारी बनती हुई सड़कें भी चली गई थी। पटनी से सीतापुर होकर के रायपुर कचुलियान जाने वाली 116 करोड़ सड़क, 116 करोड़ रुपए की, उसको सरकार ने वापस कर लिया था। मुझे ध्यानाकर्षण लगाना पड़ा। बाद में हमारी सरकार आई तो 116 करोड़ की सड़क उसको पूरा किया। और सड़कों का काम कम था, इसलिए जैसे ही सरकार शिवराज की बनी, लगातार इस बात का प्रयास किया कि अब हमारे यहाँ सड़कें कोई बिना डामरीकरण के नहीं रह जाएँ। और इसीलिए सड़कों को जो 308 करोड़, ये केवल PWD का है। अभी हमारे ग्रामीण सड़क योजना के भीतर से ये प्रधानमंत्री अभी 3-4 उद्घाटन करके आए। कुइयाँ से लेकर के वहाँ कराए, महगना करके आए, एक हम सोना रूपा करके आए, एक सड़क फुलहा से बनी रही है। न जाने कितने सड़कें बन रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भीतर से अलग काम हो रहा है और हमारे PWD का अलग हो रहा है, RES का अलग हो रहा है। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर के यदि टोटल हम देखेंगे तो 500 से 600 करोड़ का काम देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के भीतर हो रहा है, तीनों विभागों से मिलाकर। तो निश्चित रूप से इस बात की मुहर लगती नजर आ रही है कि देवतलाव विधानसभा सीट से इस बार फिर भी जनता ने भाजपा प्रत्याशी को ही चुनने का मन बना लिया। अब ये तो रिजल्ट के बाद ही इस तरह के कोई भविष्यवाणी करने वाले हम लोग नहीं है। मैंने कहा ना कि मेरा काम है परीक्षा की कॉपी लिखना और जन सेवा से, खुद के सेवा से, लोगों के कल्याण के काम करके परीक्षा की कॉपी हम लिखेंगे। जांचने का काम जनता करती, वो जांच करके हमें पास करती है, फेल करती है, ये जिम्मा उनके पास है। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज़, देवतलाव।